बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी, बादामी देगी कोरमा। इससे मैं आपको तमाम ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी जिससे देगी कोरमा बहुत अच्छा बनेगा और सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो आपने स्किप नहीं करना है। मैं इसमें आपको छोटी छोटी टिप्स बताऊंगी जिससे आपका कोरमा बहुत अच्छा बनेगा। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, तो इसके लिए हमें चाहिए ऑयल। आपने लेना है ऑयल, 1.5 चम्मच ऑयल। इस कौरमे में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अच्छा, अब आप इसमें लेंगे प्याज, स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज। इसमें 1 चुटकी नमक डाल लेंगे। अच्छा, अब प्याज़ों के लिए मैं आपको बताऊं कि ये प्याज़ों की गेम है, जो प्याज से अच्छा खेल गया उसका कोरमा अच्छा बनेगा। आपने प्याज कैसे काटने हैं? आपने प्याज काटने बिल्कुल बारीक बारीक लच्छे वाले, और बारीक वाले लच्छे वाले काटेंगे तो ही आपका प्याज अच्छा कोरमा अच्छा बनेगा, वरना मोटे प्याज से आपका कोरमा अच्छा नहीं बनेगा। आपने इसको ऐसा लाइट सा गोल्डन करना है, डार्क ब्राउन करना। डार्क ब्राउन करेंगे तो आपका कोरमा कड़वा भी हो सकता है। आपने इस तरह से स्लाइस बारीक बारीक कटिंग करके प्याज कर लेना है और इसको लाइट गोल्डन सा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको कागज़ पे रखना है, कागज़ पे रखिएगा और फिर ये क्रिस्पी से हो जाएंगे तो इनको कूटना आसान होगा। और आपने कूंडी में कूटना है, मिक्सर वगैरह में नहीं कूटना। अब ये मेरे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और आपने चम्मच के साथ इसका सारा ऑयल जो है वो निकाल देना है। ऑयल निकलेगा तो ये आपके प्याज क्रिस्पी रहेंगे, नरम नहीं पड़ेंगे। इस तरह से आप दबा दबा के निकालें और इसको कागज़ पे रख दें। अच्छा, अब हमारा अगला स्टेप है, ऑयल में हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको लाइट सा गोल्डन कर लें, हल्का सा गोल्डन इसको कर लें। इसमें हम डालेंगे गोश्त। अब ये गोश्त डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारा गोश्त हो रहा है फ्राई। इसको लहसुन के साथ अच्छे से फ्राई कर लें। इसमें मसाले बहुत कम जाएंगे और जितने कम मसाले जाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। इस कौरमे में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, टमाटर वगैरह भी नहीं जाते। अब आप दही लें और दही में आप डालें, दही में मैं डालूँगी 4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। इसमें पिसा हुआ धनिया ज़्यादा जाता है, जो मेन मसाला हो जाता है इसमें वो पिसा हुआ धनिया ही जाता है। ये 2 चम्मच जो है लाल मिर्च पिसी हुई, टीस्पून जो छोटे वाली है। आधा टीस्पून जो है हल्दी डालूँगी और उसके बाद 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, पेपरिका पाउडर, जिससे इसका कलर अच्छा आएगा। अगर नहीं है आपके पास तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद ये 1.5 टीस्पून जो है मैं नमक डालूँगी। इसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कीजिएगा कि कोई इसमें लम्स वगैरह ना रहे। ये देखिए, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये छोटी छोटी टिप्स जो है आप इसको फॉलो करेंगी तो आपका कोरमा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और सबको पसंद भी आएगा। इसमें साबुत गरम मसाले जाएंगे, 3 सब्ज़ी इलायची डाली है, 1 बड़ी इलायची, 5 लौंग, 6 से 7 काली मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी के टुकड़े। ये हम डालेंगे इसमें गोश्त में डालेंगे और इसको हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें जो मेन मसाला है वो ये छोटी जो सब्ज़ इलायची ये लाजमी डाला करें, क्योंकि इसी से कौरमा बनता है। और कोई मसाला डाले ना डाले, इसमें ज़ीरा जाता नहीं है। लौंग और ये सब्ज़ इलायची, ये 2 इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। इससे इसकी खुशबू कौरमे की जो होती है वो आएगी ओरिजिनल। अब आप इसमें दही डाल के, हमने इसमें दही डाला है और इसको करेंगे हल्का सा फ्राई कर लें और इसमें जब बॉयल आने दें। अच्छा, इस टाइम पर इसमें पानी नहीं डलेगा। आपने जैसे इसका बॉयल आना है आपने इसको हल्की आंच पे ढक देना है। एकदम से जो थोड़ी सी तेज़ आंच होती है उस पर आप ढक देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर हो जाए। अच्छा, अब जो है हमने इन प्याज़ों को कुंडी में पीस लेना है। अच्छे से आप कुंडी में पीसिएगा। और मिक्सर में या जग वगैरह में जब पीसते हैं तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, उसका कौरमे का टेस्ट दब जाता है। अब इसमें थोड़ी सी जायफल और जावित्री डाल दें। मैं इस प्याज़ों में प्याज़ों के साथ ही जायफल जावित्री पीस रही हूँ। अब ये आपने लेने हैं 7 से 8 बादाम
और इसको गर्म पानी में इसका छिलका उतार के इसको पीस लेना है। बादामों को भी आपने दरदरा सा पीसना है, ताकि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं करना। ये देखें, इस तरह से आपने मोटा सा थोड़ा सा पीस लेना है। और फिर आपने लेना है आधा चम्मच खोपरे का चूरा। ये जाएंगे जब हमारा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। हाँ जी, हमारा गोश्त जो है अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो ये देखें। अच्छा, बीच में आपने क्या करना है कि आपने गोश्त चेक कर लेना है कि आपका कहीं गोश्त पानी खुश्क ना हो जाए दही का और नीचे ना लग जाए। अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिएगा। मैंने भी थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मेरा पानी ड्राई हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो और मेरा ये अब गोश्त बिल्कुल अच्छे से टेंडर हो चुका है। गोश्त अच्छे से गलाइएगा, जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होता है उतना ही जो है खाने में अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे बादाम और खोपरे का चूरा। इसको हल्के से मिक्स कर लें। बड़ी प्यारी खुशबू आती है और बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके साथ आपकी ग्रेवी भी अच्छी बन जाती है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज हमारे जो हमने पीसे थे। बस प्याज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है कि ज़्यादा ब्राउन ना हो और अच्छे से पिसे हुए हों, और बहुत ज़्यादा प्याज ना हो। अगर बहुत ज़्यादा प्याज हुए तो उससे भी कड़वास भी हो सकती है और मिठास भी हो सकती है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। कौरमे की गेम ही प्याज़ों के ऊपर होती है। ये देखें, प्याज अच्छे से जो है इसको फ्राइड कर लें, बादाम, खोपरे का चूरा और प्याज डाल के। और अब इसको थोड़ा सा ढक दें, थोड़ा सा पानी डाल के ढक दें। अगर आप ये देखें ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं, ये मेरा ज़बरदस्त सा कौरमा रेडी हो चुका है। ये आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छा बनता है और बहुत सिंपल सा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।